हजारीबाग से एक बार फिर पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग पुलिस, गृह विभाग और उद्योग विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड में पुलिस व्यवस्था आम जनता के हित में नहीं बल्कि कॉरपोरेट कंपनियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में खनन और औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं, तो कानून का इस्तेमाल सिर्फ आम जनता को डराने और जेल भेजने के लिए क्यों किया जा रहा है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि गृह और उद्योग विभाग मुख्यमंत्री के अधीन है और जिले में आईपीएस व आईएएस अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत आम लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो अपने हक और जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की पुलिस जनता के पैसे से वेतन लेकर कॉरपोरेट कंपनियों के इशारे पर काम कर रही है और ऐसे अधिकारियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। अंबा प्रसाद ने केरेडारी क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लगातार लोगों का संघर्ष जारी है, लेकिन बिना नियम कानून के आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं। हर दिन ग्रामीणों और आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि औद्योगिक विवाद के नाम पर पुलिस कार्रवाई हो रही है, जो झारखंड की कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पूर्व विधायक ने पुलिस द्वारा बीएनएस की धारा 134 लगाए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के काम में बाधा डालने का आरोप आम जनता पर लगाया जा रहा है, जबकि वास्तविक कार्य तो आउटसोर्सिंग कंपनियां कर रही हैं। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि हजारीबाग में आपराधिक प्रवृत्ति के पुलिस अधिकारी तैनात हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आई हूँ, ये मुद्दा कानून से जुड़ा हुआ है और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि जो गृह मंत्रालय और जो उद्योग मंत्रालय है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन चलती है। राज्य में माननीय उच्च न्यायालय भी है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, और देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। और जो मतलब मैं आपके सामने एक ऐसा चीज़ प्रस्तुत करूंगी। देखिए, जिला में आईएएस आईपीएस अधिकारी भी है और आईएएस आईपीएस अधिकारियों का कमी नहीं है जिला में, और ये लोग काफ़ी जानकार, काफ़ी प्रबुद्ध में गिनती होती है, इनकी पढ़े लिखे प्रबुद्ध की गिनती है और बुद्धिजीवी में आते हैं। और हमारे बहुत सारे अधिकारी हैं जो काबिल हैं, और मैं ये एफआईआर के ज़रिए आपको आज इस मुद्दे पे ये एफआईआर के ज़रिए आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि एफआईआर को गौर से देखिए। ये एफआईआर अगर आप कॉलम 6 में जाएंगे, ये यहाँ पे जूम कीजिए, और ये कॉलम 6 में जो आपराधिक संख्या कॉलम 6 है ये खाली है, और ये उसके बाद जो आपराधिक संख्या 6 से 15 है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ये जो धाराएं जिसको दिखाया जा रहा है, ये जो आपराधिक धाराएं जो दिखाया जा रहा है एफआईआर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, ये एफआईआर में ये आपराधिक धाराएं एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। कोई भी आपराधिक न्यायालय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत विचारण नहीं करती है। ये जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो भी सेक्शन है वो आपका या तो लेबर कोर्ट में होता है सुनवाई, या तो आपका कमिश्नर कोर्ट में होता है, या फिर आपका ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होता है। ये सामान्य ज्ञान हमारे राज्य के पुलिस को नहीं है। आप सोचिए कि ये जो धाराएं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ भी नहीं है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन जो मतलब
इस तरह का काम कर रहे हैं जो पब्लिक मनी से पैसा खाते हैं और कॉरपोरेट का काम करते हैं, इनको सामान्य ज्ञान नहीं है। और अगर ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं तो दोनों ही केस में ये पब्लिक के हितकारी तो नज़र नहीं आ रहे। अब ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाता है, ऐसे अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और ऐसे अधिकारी जो काबिल अधिकारी है उनसे जनता परेशान है। ये लोग मतलब किस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये उजागर कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो ये सब्जेक्ट जो गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन जो आता है और जो औद्योगिक मंत्रालय के अधीन आता है, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये देना चाहती हूँ कि औद्योगिक विकास होना चाहिए राज्य में, लेकिन कानून को ताक में रख के औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए। क्या केरेडारी के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक हज़ारीबाग, जो ये केरेडारी कांड संख्या जो 13/26 है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? पूरे देश भर में ये FIR कोई भी देख सकता है और पूरे देश भर में ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत FIR दर्ज हो रहा है, जबकि ये FIR का एलिमेंट है नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कभी भी ये आपराधिक मामला नहीं है कि FIR दर्ज किया जाएगा। ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है जो आपराधिक कांड, ये FIR में दर्ज नहीं होता है, ये FIR मटेरियल नहीं है। और ये देखिए कि 6 नंबर से 15 नंबर तक भर के सेक्शन भर दिया गया है। ये है हमारी झारखंड की पुलिस और ये है हमारे झारखंड का व्यवस्था। ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं कि आनन फानन लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। केरेडारी में लोग अपने मुआवजा को लेके, अपने पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का, कानून का पालन करने के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो कानूनन मतलब ये हर कोई बोल रहा है कि वहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, कानूनन लागू होना चाहिए, लेकिन बिना नियम कानून से पूरा काम हो रहा है। आए दिन लोगों पे FIR हो रहा है, हर दिन 15-20 लोग जेल जा रहे हैं, हर दिन मतलब लोगों को स्क्रिप्ट करके वहाँ पे थाना प्रभारी कहानी बना के सबको अपराधी दिखा के उसको जेल भेज रहे हैं और इस तरह का FIR कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं ये पूरे देश भर में हमारे राज्य का क्या इमेज जाएगा, राज्य के पुलिस प्रशासन का, कि ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये FIR लॉन्च कर रहे हैं। पूर्व विधायक खंबा प्रसाद ने इन आरोपों के बाद हजारीबाग पुलिस और राज्य सरकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देता है, या फिर झारखंड में कॉर्पोरेट बनाम जनता की ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। मुनादी लाइव के लिए कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट।